Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is English. Now your exams has been started. So you do your work carefully, है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, एक बार रिवीजन आपको थोड़ा सा करा देती हूँ। देखिए ये दिस इज़ अ पोएम नंबर 9. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो ये पोएम आपको एग्जाम में आ सकती है लिखने के लिए। तो आपको कहाँ तक लिखनी है ये इसको एग्जाम में जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो वो मुझे नहीं करने देते हैं। आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से। और वो ऐसा कहते हैं कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये काम कर सको। सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल। तो इसमें मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ, मतलब कि धीरज पूर्वक मुझे बहुत जल्दी हो रही है कि मैं कैसे जल्दी से बड़ा हूँ और सभी को दिखाऊं कि मैं एक दिन क्या कर सकता हूँ। आई कुड शो देम नाउ इफ़ दे गेव मी द चांस। मैं उनको बता सकता हूँ यदि मुझे चांस दें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई एम ट्राइड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और यदि मैं ट्राई करूँ तो कर सकता हूँ। बट नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता। नो बडी नोज दैट आई एम रियली ए जाइंट इनसाइड, कि मैं अंदर से कितना बड़ा हूँ। ये छोटा सा बच्चा है, ये अपने आप को इतना बड़ा अंदर से समझता है। तो ये बच्चों ये पोएम है एक, तो ये आपको लिखने के लिए आ सकती है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, है ना। ये पोएम आपको जितनी आए वो लिख देना। और इसके नीचे इसके राइटर का नाम ये नीचे लिखा हुआ है, आयरनी येट्स। तो आपको ये नाम भी लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये इसका नाम ये लिखना है और ये पोएम लिखनी है। तो इसके आगे के थोड़ा सा मैं आपको एक्सरसाइज करा देती हूँ। जैसे इसमें ये है वर्ड बिल्डिंग। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम वन इज डन फॉर यू। देखिए इसमें ये 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, ब्लैक बोर्ड, मदर, वेजिटेबल, 1000 एंड हेलीकॉप्टर। तो इन वर्ड्स को लेके आपको कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं। तो ये 3 वर्ड्स आपको बनाने हैं। तो वो इसमें आप देख लीजिए, मैंने आपको कराए हैं। BLS ये कि ब्लैक बोर्ड लिखा है, तो ब्लैक बोर्ड के हम 3 नए वर्ड्स कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो इसमें से ये ब्लैक ले लेंगे और दूसरा बोर्ड ले लेंगे। तो ये ब्लैक हो गया और ये बोर्ड हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये ब्लैक बोर्ड एक वर्ड ये हो गया। और इसमें से हम BACK, L को स्किप करके BACK बैग, तो ये तीसरा हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मदर, MOTHER मदर। तो इसको भी हम लेके 3 वर्ड्स नए बना सकते हैं। जैसे मदर में से M को स्किप कर दिया तो बन रह गया अदर। तो OTHER अदर, है ना। और MOTH मौत, ये वर्ड बन गया। और HER हर, ये भी एक नया वर्ड हम बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है वेजिटेबल। तो वेजिटेबल से हम 3 न्यू वर्ड्स कैसे बना सकते हैं। ये वेजिटेबल, तो वेजी को हटा के TABLE टेबल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना। टेबल, और ये GET गेट, और ABLE एबल। तो टेबल, एबल एंड गेट, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स हमने इससे बना दिए वेजिटेबल से, टेबल, एबल एंड गेट। फिर ये है 1000 को लेके भी हम 3 न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे SAND सैंड, तो यहाँ पे SAND सैंड लिख दिया। इसमें 1000 में लिखा है SAND, तो यहाँ पे सैंड लिख दिया। और इसको फिर AND एंड भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे H लेके यहाँ का और AND, तो हम ये हैंड भी न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे सैंड एंड हैंड, ठीक है, सैंड एंड हैंड। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेलीकॉप्टर। तो इस हेलीकॉप्टर के भी हम 3 न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। ये COPTER कॉप्टर, है ना। और CH, ये H यहाँ का ले लिया, CHOPPER चॉपर, जैसे सब्जी चॉप करने का चॉपर। तो कॉप्टर, चॉपर। और ये PI, है ना, इसमें अलग अलग वर्ड्स लेने पड़ेंगे। PILOT पायलट। तो
कॉप्टर, चॉपर एंड पायलट। इस तरह से हम ये कुछ नए वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमको ये फुल फॉर्म्स लिखनी है। जैसे इसमें ये फॉर्म दी हुई है, जैसे ये वर्ड्स हमने देखे पोएम में, हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे ये डोंट है और ये आई एम है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो हमको इनकी फुल फॉर्म कैसे बनाएंगे। जैसे डोंट, आई एम, आयल, तो इसमें हम डोंट को इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे DONT, ये ऐसे डोंट को डू नॉट। ठीक है, आई एम को लिखेंगे आई एम और आयल को लिखेंगे आई विल। ठीक है बच्चों, तो डू डोंट का डू नॉट, आई एम का आई एम और आयल का आई विल। तो इस तरह से हम इनकी फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे की और एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कैन, कांट लिखा है, व्हाट्स, इट्स, दैट्स, इजंट, तो कांट का हम लिख सकते हैं कैन नॉट, व्हाट्स का व्हाट इज, इट्स का इट इज, दैट्स का दैट इज, इजंट इज नॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सेंटेंस इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है ये चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस में ये तीन हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक इनमें सही है और एक रॉन्ग है, तो एक हमको सही करके जो सही है वो हमको लिखना है। जैसे व्हाट वेंट अप द हिल, कि पहाड़ी पर क्या जाता था, ए पाथ, ए स्ट्रीट, ए रोड या और ए रेल लाइन। तो क्या जाती थी, ना तो वहाँ स्ट्रीट जाती थी, ना रोड लाइन थी, ना ही रेल लाइन थी, तो वहाँ पे एक पाथ मीन्स रास्ता जाता था वहाँ पर जाने के लिए, तो ए पाथ वेंट अप द हिल। सेकंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी, इस स्टोरी में गर्ल का नाम क्या है, तो गर्ल का नाम है सीमा है, बीमा, मीना या नीना। तो गर्ल्स नेम इज़ मीना, तो हम ये मीना पे टिक मार्क लगाएंगे। फिर हाउ ओल्ड वाज मीना, मीना कितने साल की थी, तो 10 की, 12 की, 9 की या 8 की। तो मीना वाज 12 ईयर्स ओल्ड, तो हम यहाँ पे 12 में टिक मार्क लगाएंगे। हाउ ओल्ड वाज मीनास ब्रदर, मीना का भाई कितने साल का था, 5 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, 6 का या 7 का। तो मीनास ब्रदर वाज 4 ईयर्स ओल्ड, उसका भाई 4 ईयर्स का था, तो हम इसमें 4 ईयर्स पे टिक मार्क लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ बॉक्स में बना हुआ है, बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे द बॉय फेल इन द, बॉय किसमें, ये बॉय किसमें गिर गया, तो जैसे रैट मीन्स चूहा, सिप मीन्स होता है घूंट घूंट करके किसी चीज़ को पीना, बॉक्स मीन्स संदूक, रग मीन्स एक पुराना कपड़ा, कॉट मीन्स चारपाई होती है, और डैन मीन्स ये गुफा जिसमें कि शेर या चीता रहता है, और पिट मीन्स होता है गड्ढा। ठीक है, तो फर्स्ट है द बॉय फेल इन द, अब जो बच्चा है वो किस में गिर गया, वो पिट मीन्स गड्ढे में गिर गया। द बॉय फेल इन द पिट, बच्चा गड्ढे में गिर गया। तो देन सेकंड, आई डैश हॉट मिल्क, मैंने गरम मिल्क सिप करके पिया, तो आई सिप हॉट मिल्क। ठीक है, द किड इज इन द रग मीन्स पुराना कपड़ा, किड मीन्स छोटा, ये जो बकरी का बच्चा होता है वो रग में है। माई टॉय इज इन द बॉक्स, मेरे टॉय बॉक्स में है। फिर नेक्स्ट, द लायन इज इन द डैन, लायन किस में रहता है, डैन में, तो लायन इज इन द डैन। फिर द कैट रन्स आफ्टर द रैट, कैट रैट के पीछे दौड़ी, कैट रैन आफ्टर द रैट। आई सिट ऑन द कॉट, मैं चारपाई पर बैठा। ठीक है, और इसमें ये बच्चों अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट वर्ड्स। ये अंडरलाइन दी गई है जिन वर्ड्स के नीचे, उनकी हमको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे द कैट रन इन, व्हेन द कैट रन, द रैट रन इन, व्हेन द कैट रन
आउट, इन का अपोजिट आउट। लायन इज बिग, लायन बड़ा है बट आंट इज स्मॉल, छोटी, तो बिग का अपोजिट स्मॉल। द जिराफ हैज़ ए लॉन्ग नेक, जिराफ की लॉन्ग नेक है बट आउल्स आर शॉर्ट, लेकिन आउल की शॉर्ट नेक है। द सन अपीयर्स इन द डे, सन दिन में निकलता है, एंड द मून एट नाइट, और डे का अपोजिट नाइट, मून रात में निकलता है। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है बट द वाटर इज़ हॉट का अपोजिट कोल्ड, वाटर कोल्ड है। ट्रीज आर टॉल मीन्स लंबे, ट्रीज लंबे हैं बट द बुशेज झाड़ियाँ आर शॉर्ट, शॉर्ट लिखेंगे यहाँ पे। राम वॉज सैड, राम दुखी था बट राधा वॉज सैड का अपोजिट हैप्पी, तो राधा हैप्पी थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद देख ये अपोजिट, ये मैंने करा दी आपको ये फुल फॉर्म। अच्छा, इसके बाद ना बच्चों थोड़े ये आते हैं आपके थोड़े से वर्ड मेक सेंटेंसेस, ये मेक सेंटेंसेस हैं कुछ, तो मैं आपको इनको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप इनको अपनी बुक में लिख लीजिएगा। ये मेक सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 सेंटेंस है चाइल्डिश, तो ये जो चाइल्डिश जो मीन्स नादान बच्चे होते हैं, तो इसका वो बनेगा चाइल्डिश। माई सिस्टर इज़ चाइल्डिश, वेरी चाइल्डिश, तो मेरी सिस्टर जो है वो बहुत चाइल्डिश है। माई सिस्टर इज़ वेरी चाइल्डिश। ठीक है बच्चों, तो ये मैं इसके नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे आपको पता चले कि ये वर्ड है और इसके हमको सेंटेंस बनाने हैं। तो चाइल्डिश, माई सिस्टर इज़ वेरी चाइल्डिश, मेरी सिस्टर बहुत चाइल्डिश है, बहुत नादान है। सेकंड वर्ड है एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट व्हेन फादर कम्स, जब पापा आते हैं, तो शी लुक्स फादर विद ग्रेट एक्साइटमेंट, तो मेरी जो सिस्टर है वह पापा को बहुत एक्साइटमेंट से देखती है कि पापा आ गए हैं। व्हेन फादर कम्स शी लुक्स फादर विद ग्रेट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, सॉरी स्पेल एक्साइट। नेक्स्ट वर्ड इज चांस। चांस मीन्स यदि मौका मिले किसी चीज़ काम को करने का। इफ़ समवन गिव्स मी ए चांस आई कैन डू मैनी वर्क्स, यदि कोई मुझे किसी काम को करने का चांस दे तो मैं बहुत सारे वर्क्स कर सकता हूँ। इफ़ समवन गिव मी ए चांस आई कैन डू मैनी वर्क्स। नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट। पेशेंट यहाँ पर मतलब कि किसी चीज़ को धैर्य रखना। तो पेशेंट, आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर माई ग्रो अप, मैं अपने बड़े होने का बहुत बेसब्री से, पेशेंट माने बेसब्र होना, तो मैं अपने बड़े होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर माई ग्रो अप। 5 जाइंट, आई एम वेरी जाइंट इनसाइड, मैं अंदर से बहुत बड़ा हूँ। फिर है क्लाइंब, मीना वॉज क्लाइंबिंग द हिल विद हर ब्रदर, तो मीना जो पहाड़ी पर चढ़ रही थी, हिल पर, विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ पहाड़ी पर चढ़ रही थी। 7 होली, ए टेम्पल इज़ ए होली प्लेस। होली मीन्स क्या होता है बच्चों? होली मीन्स होता है पवित्र, तो जो टेम्पल है वो एक बहुत पवित्र स्थल होता है, तो टेम्पल इज़ ए वेरी होली प्लेस। नेक्स्ट लोड, ए ब्रदर और सिस्टर इज़ नॉट ए लोड फॉर एनी वन, एक भाई या बहन कभी भी किसी के लिए लोड मीन्स बोझ नहीं होते, है ना। ए ब्रदर और सिस्टर, भाई के लिए कोई बहन बोझ नहीं होती और बहन के लिए कोई भाई बोझ नहीं होता, है ना। तो ए ब्रदर और सिस्टर इज़ नॉट ए लोड फॉर एनी वन, कभी भी किसी के लिए बोझ नहीं होते। नेक्स्ट वर्ड इज़ नॉटी, माई सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, मेरी सिस्टर बहुत नॉटी है, बहुत शैतान है। फिर 10 नंबर में वॉशरमैन, वॉशरमैन वॉशेज आवर डर्टी क्लोथ्स, वॉशरमैन हमारे गंदे कपड़े धोता है ना, धोता है ना बच्चों सभी के गंदे कपड़े, तो ये वॉशरमैन मीन्स गंदे कपड़े धोना।
चलिए एक देखिए बच्चों, ये मैचिंग है आपकी। इसमें कुछ वर्ड्स हैं और उनको ये मैच करना है आपको। तो आपको बताना है, जैसे हु ब्रिंग्स लेटर्स, तो लेटर कौन लाता है? ए पोस्टमैन। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे उनके वर्क्स दिए गए हैं। जैसे ये पिक्चर भी बनी हुई है साथ साथ। तो एक पोस्टमैन, फिर एक डॉक्टर, ए कोबलर, ए लाइब्रेरियन, ए ड्राइवर, ए ड्रामाटिस्ट, ए टीचर, ए नर्स, ए म्यूजिशियन, एन एस्ट्रोनॉट, ए क्लाउन। तो ये सब जो हैं वो क्या क्या वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल, कौन मोटर व्हीकल चलाता है, गाड़ी चलाता है? तो वो चलाता है ड्राइवर। तो ये 4 नंबर हमने यहाँ पे ए ड्राइवर ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल, ठीक है। ए पोस्टमैन ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल, और ए कोबलर, पोस्टमैन जो होता है वो मेंट्स, दिस इज रॉन्ग। ए पोस्टमैन जो है वो हमारे लेटर लेके आता है ना बच्चों। तो पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर। तो हमको यहाँ पे इसमें ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो ए पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर, तो यहाँ पे 1 नंबर है, और यहाँ पे ये नीचे ब्रिंग्स आवर लेटर, तो हम यहाँ पे 1 नंबर डाल देंगे, क्योंकि हम ये सब ऐसे सब करेंगे तो ये सब हो जाएगा उल्टा सीधा और कुछ समझ में नहीं आएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो हम इसमें जो है नंबर्स लिख देते हैं कि किसके लिए क्या नंबर आएगा। ओके, देखिए ए पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स, नंबर 1 आ गया। फिर सेकंड नंबर पे है कोबलर। कोबलर होता है मोची। तो मोची क्या काम करता है? मोची हमारे शूज़ मेंड्स करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 नंबर, मेंड्स आवर शूज़। ए कोबलर मेंड्स आवर शूज़। फिर थर्ड है ए लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन क्या करती है? वो लाइब्रेरियन जो है वो वर्क्स इन ए लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी में वर्क करते हैं। कौन? लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे 3 नंबर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है ए ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है? वो ड्राइव से मोटर व्हीकल, तो यहाँ पे हम ये 4 नंबर लिख देंगे। फिर है आता है ए ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट होता है वो प्ले गेम खेलते हैं, जो प्ले ये प्ले लिखते हैं ड्रामाटिस्ट। ये जो नाटक वाटक होते हैं ना वो लिखते हैं, राइट्स प्ले। और फिर टीचर क्या करते हैं? तो आपको पता ही है, टीचर टीच इन ए स्कूल। तो ये 6 नंबर है, हम यहाँ पे 6 नंबर लिख देंगे। टीचर टीच इन ए स्कूल। और ए नर्स क्या करती है? वो नर्स जो है लुक आफ्टर पेशेंट, वो मरीजों की देखभाल करती है। तो नर्स का कितना नंबर है? 7। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। फिर है ए म्यूजिशियन क्या करता है? प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है म्यूजिशियन। 8 नंबर लिख देंगे हम यहाँ पे। फिर एन एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉट का काम है ट्रैवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट। तो हम यहाँ पे 9 नंबर लिख देंगे बच्चों। फिर इसके बाद एक क्लाउन क्या करता है? वो हमको हंसाने का काम करता है ना। तो एक क्लाउन मेक्स पीपल लाफ। तो ये कौन से नंबर पे है? 10 नंबर पे, ठीक है। तब ये सब हो गए हैं। तो मैं भी आपको एक बार से ये बता देती हूँ। जैसे ए पोस्टमैन क्या करता है?
ब्रिंग्स अवर लेटर, तो यहाँ पे नंबर 1 डाल देंगे हम, तो एक कॉबलर। सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे मेंड्स अवर शूज़, तो यहाँ पे हम 2 नंबर डाल देंगे। फिर ये लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में वर्क करता है, तो वर्क्स इन ए लाइब्रेरी, ये 3 नंबर डाल देंगे हम यहाँ पे। ये ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है, ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल, ये मोटर गाड़ी चलाता है, तो हम यहाँ पे 4 नंबर डाल देंगे। ये ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट क्या होता है, वो राइट्स प्ले, वो प्ले लिखता है, मीन्स नाटक लिखता है। और ए टीचर, टीचर टीच इन ए स्कूल, टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं। ए नर्स, नर्स क्या करती है, लुक आफ्टर पेशेंट, ये मरीजों की देखभाल करते हैं। और ए म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिशियन जो होते हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। और एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या करता है बच्चों, ये ट्रैवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, ये स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं। और ए क्लाउन मेक्स पीपल लाफ, ये लोगों को हंसाते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको अच्छे से ऐसे लर्न करना है। और ये मैं अभी आपको एक बार ये इनके करने के लिए दे दूँगी, आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।